हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। गाइज आज यहाँ पे 5th ऑफ जनवरी है। आज यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का डे नंबर 1 है। तो गाइज आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपको मचा के आना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर होना है एंड शांति से आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नए कुछ यहाँ पे 10 सवाल करेंगे। ये हमारा सेशन नंबर 10 है। तो अगर अब तक आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। अब गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है। एंड यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे अंडर रूट 256 है। तो यहाँ पे 2x³ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे 256 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 16 मिल जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2 8 ठीक है। अब गाइज यहाँ पे x³ इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 8 है। इतना सभी को समझ में आ गया। इसका ही मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू अंडर क्यूब रूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू +2 मिल जाएगी। अब गाइज यहाँ पे आपने और एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 256 मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली +16 लिया। बट मैंने आपको क्या बोला था, एक तो +16 का भी मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे +256 मिलेगा। एंड यहाँ पे -16 का भी अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे -16 इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, -16 इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 256 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस इंटू यहाँ पे माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे साइन प्लस लगेगा। एंड 16 इंटू 16 क्या आता है, 256 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 256 का स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे एक तो यहाँ पे +16 वैल्यू मिलनी चाहिए या फिर मुझे -16 वैल्यू मिलनी चाहिए। इसका ही मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, एक तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, +16 आ जाएगा या फिर -16 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x³ यहाँ पे और मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 2x³ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे -16 लूंगा एक बार। अब गाइस यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे -8 मिलेगा। अब यहाँ पे x³ इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे -8 है। दोनों तरफ अगर क्यूब रूट करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू -2 मिल जाएगी। तो एक जगह पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे +2 है, एक जगह पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 है। तो x के हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस ऐसे यहाँ पे y के रूट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे y² के कोएफिशिएंट से यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, इसका ही मतलब यहाँ पे 10 इंटू 2 क्या आता है, 20 आता है। 20 के ऐसे दो फैक्टर, तो यहाँ पे 20 के कौन से दो फैक्टर है, 5 इंटू यहाँ पे 4 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। एंड यहाँ पे 5 एंड 4 की एडिशन क्या आती है, मिडिल टर्म आती है, 9 आती है। तो यहाँ पे y के कौन से दो रूट मिल गए, एक रूट मिल गया यहाँ पे 5 एंड दूसरा y का कौन सा रूट मिल गया, एक रूट मिल गया यहाँ पे 4। अब यहाँ पे साइन कौन से लगेंगे, यहाँ पे मैंने क्या की, एडिशन की। एडिशन के लिए एक तो +5 या फिर +4 होना चाहिए या फिर -5 या फिर -4 होना चाहिए। क्योंकि +5 एंड या +4 की एडिशन भी 9 आती है, -5 एंड -4 की भी एडिशन क्या आती है, 9 आती है। तो दोनों को एक तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगेगा या फिर यहाँ पे निगेटिव का साइन लगेगा। ये कौन डिसाइड करेगा गाइस, यहाँ पे मिडल टर्म। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिडल टर्म का साइन क्या है, यहाँ पे निगेटिव है। तो इसके अपोजिट साइन इन दोनों को लगेगा, मतलब यहाँ पे दोनों को कौन सा साइन लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगेगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 एंड यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइज यहाँ पे कंपेयर करना है। अब यहाँ पे कंपेयर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट क्या था, y² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 था। तो आपको क्या करना है, अब अगर यहाँ पे ये ऊपर वाला इक्वेशन x² में रहता तो मैं क्या करता, यहाँ पे y² के कोएफिशिएंट से यहाँ पे x के रूट को मल्टीप्लाई करता, ठीक है। यहाँ पे x के रूट को मल्टीप्लाई करता 2 से y² के कोएफिशिएंट से। बट यहाँ पे कोई x² का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या यहाँ पे ऊपर, बिल्कुल नहीं था। इसका ही मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y का रूट, तो y का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे 2 है। तो मुझे ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पे y के रूट को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x के रूट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे y के कोएफिशिएंट से x के रूट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता, तो यहाँ पे y के रूट को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो भी आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी यहाँ पे बैलेंस बना सकते हैं या फिर आप या फिर यहाँ पे x² का भी कोएफिशिएंट रहता तो भी यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए x का अगर कोई x² का कोएफिशिएंट अगर यहाँ पे 3 रहता, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, x² के कोएफिशिएंट से यहाँ पे x के रूट को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे मैं 3 3 से डिवाइड करता एंड y² के कोएफिशिएंट से यहाँ पे
डिवाइड करता, बट यहाँ पे एक टर्म क्या जाती, फ्रैक्शन में जाती। तो गाइज यहाँ पे कंपेयर करने के लिए प्रॉब्लम जाती, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि ऐसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते चाहिए। तो ओरिजिनली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से ओरिजिनली तो हमें डिवाइड ही करना है, बट कंपेयर करना डिफिकल्ट चला जाएगा। बात तो एक ही है, या फिर आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए खुद को, या फिर दूसरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात तो एक ही है। बट यहाँ पे डिवाइड करने से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे y के कौन से दो रूट मिल जाएंगे, यहाँ पे 2.5 मिल जाएगा प्लस के साइन में, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, x है। अब ऐसा क्यों, मैं आपको यहाँ पे समझा के बता देता हूँ। अब यहाँ पे प्लस 2.5 क्या है, यहाँ पे इस 2 से भी बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इस 2 से भी बड़ा है, एंड माइनस 2 से भी बड़ा है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस ये जो ये प्लस 2 है, ये प्लस 2 इस प्लस 2 के क्या है, इक्वल है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x आ जाएगा। एंड ये जो प्लस 2 है, ये माइनस 2 के क्या है, माइनस 2 से बड़ा है, इसका मतलब फिर से y इज ग्रेटर देन x। तो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया गाइज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड यहाँ पे आंसर। अब गाइज यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, आराम से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे दोनों के कोएफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसके साथ कैसे डील करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, 4 इंटू 6 क्या आता है, यहाँ पे 24 आता है। 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट तो 24 आएगा, बट उनकी एडिशन एडिशन क्या आनी चाहिए, यहाँ पे 11 आना चाहिए। तो यहाँ पे 8 इंटू 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 24 तो मिलेगा, एंड यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 3 की एडिशन क्या आती है, एडिशन यहाँ पे 11 मतलब क्या आता है, यहाँ पे मिडल टर्म आती है, ठीक है, मिड टर्म आती है। तो यहाँ पे कौन से दो रूट मिल गए एक्स के, एक मिल गया 8 एंड दूसरा क्या मिल गया, एक मिल गया 3। तो यहाँ पे x के कौन से दो रूट है, एक है 8 एंड एक क्या है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव का साइन होगा तो हमने यहाँ पे क्या की, यहाँ पे हमने एडिशन की। एडिशन के लिए या एक तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों निगेटिव, क्योंकि +8 एंड +3 क्या आता है, यहाँ पे +11 आता है, एंड -8 एंड -3 क्या आता है, -11 आता है। तो दोनों साइन लगेंगे, तो यहाँ पे एट द एंड क्या हो रहा है, ऐड ही हो रहा है, ठीक है। एट द एंड 8 + 3 हो रहा है ना, ऐड ही हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे मिडल टर्म का साइन इन दोनों का साइन डिसाइड करेगा कि दोनों पॉजिटिव हो गए या फिर दोनों निगेटिव हो गए, ठीक है। मिडल टर्म का साइन क्या है, यहाँ पे मिडल टर्म का साइन निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों रूट यहाँ पे इसके अपोजिट क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करना भी बाकी है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करना चाहूँगा तो यहाँ पे 8/6 एंड यहाँ पे 3/6 आ जाएगा। बट 8/6 3/6 एंड यहाँ पे y के कुछ ना कुछ दो रूट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए यहाँ पे डिफिकल्ट जाएगा। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ गाइस कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे y के इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, एंड y के कोएफिशिएंट से यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 क्या आता है, 6 आता है। 6 के ऐसे दो फैक्टर, 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 मिलेगा, एंड यहाँ पे 2 एंड 3 की यहाँ पे एडिशन क्या आती है, मिडल टर्म आता है। तो यहाँ पे y के कौन से दो रूट मिल गए, एक मिल गया यहाँ पे 2 एंड एक क्या मिल गया, एक यहाँ पे 3 मिल गया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव का साइन था, तो हमने यहाँ पे रूट्स की क्या की, रूट्स की एडिशन की। एडिशन के लिए एक तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, फिर से यहाँ पे मिडल टर्म का साइन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, निगेटिव साइन है, इसका मतलब दोनों को कौन सा साइन लगेगा, इसके अपोजिट यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट होगा तो क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये दोनों कोएफिशिएंट को मैं कोई कॉमन फैक्टर से यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ क्या, ये देख लीजिए। तो दोनों को यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 × 1 = 3 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 × 2 = यहाँ पे 6 मिल जाएगा। अब गाइस
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का नया कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। वाई स्क्वायर का नया कोएफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मतलब यहाँ पे 2 से आपको क्या करना है, यहाँ पे y के दोनों रूट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे y के कोएफिशिएंट से, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको क्या करना है, यहाँ पे x के दोनों रूट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है। एंड 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, वही नंबर आता है। तो यहाँ पे x के कौन से दो रूट मिल गए नए, एंड y के कौन से दो रूट मिल गए नए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय साइन नहीं चेंज होगा, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस है ऊपर, एंड नीचे भी क्या है, नीचे भी यहाँ पे प्लस प्लस है। तो यहाँ पे ऊपर तो सेम ही रूट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 8 को मल्टीप्लाई करूंगा एंड 3 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8, एंड यहाँ पे फिर से 3 मिलेगा, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है, एंड यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है। अब आप यहाँ पे इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक रूट को यहाँ पे अज्यूम कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे +8 अज्यूम करूंगा, तो यहाँ पे +8 इस यहाँ पे 4 से बड़ा है एंड यहाँ पे 6 से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे +3 कंसिडर करूंगा, तो +3 क्या है, यहाँ पे 4 से क्या है, छोटा है, एंड यहाँ पे 6 से भी छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज लेस देन यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक जगह पे x इज ग्रेटर देन है, एक जगह पे x इज लेस देन है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा गाइस, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया गाइस ये क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने काफी आसानी से ये सेशन यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ एकदम स्लो स्लो वे में, क्योंकि यहाँ पे रात के 3 बज रहे हैं एंड अब मैं आपको यहाँ पे शूट करके ये वीडियो आपको कल दे दूंगा एडिट करके, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, 10 इंटू 3 क्या आता है, 30 आता है। 30 के ऐसे दो फैक्टर, 30 के ऐसे दो फैक्टर जिनका यहाँ पे एडिशन क्या आना चाहिए, मिडल टर्म आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो एक रूट 5 मिल गया, एक रूट क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब गाइज यहाँ पे अगर पॉजिटिव का साइन होगा, यहाँ पे कांस्टेंट का साइन अगर पॉजिटिव का होगा, तो एक तो हम यहाँ पे रूट्स की एडिशन करते, या फिर यहाँ पे रूट्स का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस का साइन लगाते हैं, दोनों एक तो पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगे। ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इसके अपोजिट साइन यहाँ पे दोनों को लग जाएगा, ठीक है। अब गाइज ऐसे ही यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 14 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है। 28 के ऐसे दो फैक्टर, तो यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 7 करूंगा तो 28 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 4 एंड 7 की एडिशन, एडिशन क्या आ जाएगी, मिडल टर्म आ जाएगा। तो एक यहाँ पे 4 मिल गया, एक यहाँ पे क्या मिल गया, 7 मिल गया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एडिशन थी, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म। यहाँ पे अगर पॉजिटिव का साइन होगा तो इसके अपोजिट साइन यहाँ पे इन दोनों को लग जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है कि किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे कभी भी 24 आवर में यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को यहाँ पे सेम बैलेंस करने के लिए रूट्स को यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे y के रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 3 एंड 3 से y के दोनों रूट को मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको यहाँ पे x के दोनों रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी, इस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे साइन नहीं चेंज होने चाहिए, ठीक है। जो भी साइन यहाँ पे पहले थे वही साइन यहाँ पे बाद में होने चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर भी माइनस माइनस साइन था, नीचे भी यहाँ पे माइनस माइनस साइन था। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेते हैं। तो 5 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है। 6 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है। 4 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। अब गाइस यहाँ पे एक ही चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है, नंबर सिस्टम है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। ऐसे ही गाइस यहाँ पे -1,
यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे जो भी नंबर राइट में होगा, जो भी नंबर राइट में होगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर यहाँ पे बिग होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू यहाँ पे लेफ्ट वाले से। अब गाइज यहाँ पे इसका ही मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब यहाँ पे -2 से 1 क्या है, राइट में, 2 के राइट में है ना -1, -2 के -1 क्या है, राइट में। इसका ही मतलब क्या होगा, राइट वाला नंबर यहाँ पे बड़ा होगा, तो यहाँ पे -2 से यहाँ पे बड़ा कौन होगा, यहाँ पे -1 होगा। बट गाइज वही अगर हम यहाँ पे +2 एंड +1 की बात करेंगे, तो यहाँ पे 2 क्या होता है, यहाँ पे +1 से बड़ा होता है। बट जब गाइज उसे यहाँ पे निगेटिव का साइन लगता है, ठीक है, उसे यहाँ पे जब निगेटिव का साइन लगता है, तो जो नंबर जितना छोटा वो नंबर क्या होता है, उतना ही यहाँ पे बड़ा होता है। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगले यहाँ पे सेशन से मैं कभी भी इतने डिटेल वे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ईच एंड एवरी सेशन यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि एवरी सेशन में कोई ना कोई मैं यहाँ पे डीप चीज बताता हूँ, ट्रिक के साथ बताता हूँ, एकदम बेसिक से बताता हूँ, जिससे कि ऐसे यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको कभी भी मैथमेटिक्स हार्ड नहीं जाएगा। क्योंकि आपको मैथमेटिक्स हार्ड क्यों जाता है, क्योंकि आपका बेस ही यहाँ पे कमजोर है, आपने स्कूल में ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट जाता है। तो यहाँ पे ट्रिक्स के साथ साथ उसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ट्रिक से ज्यादा लॉजिक से आप अपनी ट्रिक डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने के लिए आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे चारों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे -10 है। इसका ही मतलब सबसे छोटा -10 है, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, ये तो आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -10 ये -12 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि जो नंबर जितना छोटा वो नंबर उतना बड़ा। -10 यहाँ पे -21 से क्या है, यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे -10 -21 से छोटा है। बट जब उसको उन दोनों को अगर निगेटिव का साइन लगेगा तो एब्सोल्युटली -10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस अगर हम यहाँ पे +12 का कंपैरिजन करेंगे, सॉरी -12 का कंपैरिजन करेंगे, तो ये जो -12 है इस -12 के क्या है, बराबर में है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। अब गाइस ये जो -12 है, ये -12 यहाँ पे -21 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे -12 तो छोटा है, -21 यहाँ पे क्या दिख रहा है, 21 तो बड़ा दिख रहा है। बट यहाँ पे निगेटिव साइन लगने के बाद जो नंबर जितना छोटा वो नंबर क्या होगा, उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करूंगा, तो कंबाइन करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे y मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, एंड आज का यहाँ पे और कितने क्वेश्चन बाकी है, ठीक है 3 4, बाप रे 5 6 7 8, ठीक है 8 क्वेश्चन बाकी है गैस आज के। तो चलिए अब यहाँ पे फास्ट फास्ट क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, तो कंपेयर करते हुए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 × 2 करना है, 12 × 2 क्या आता है, 24 आता है। 24 के ऐसे दो फैक्टर, यहाँ पे 11 × 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 × 3 आ जाएगा, 8 × 3 यहाँ पे 24 आ जाएगा, एंड 8 एंड 3 की यहाँ पे एडिशन क्या आती है, मिडल टर्म आती है, तो एक 8 मिल गया, एक यहाँ पे 3 मिल गया। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, तो दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म, मिडल टर्म का साइन क्या पॉजिटिव है, तो दोनों रूट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एक्स एंड वाई के निगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 12 × 1 क्या आता है, 12 आता है, 12 के ऐसे दो फैक्टर, यहाँ पे 6 × 2 तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि 6 एंड 2 की एडिशन यहाँ पे 8 आती है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4, 3 × 4 क्या आता है, 12 आता है, एंड यहाँ पे 3 एंड 4 की एडिशन क्या आती है, मिडल टर्म एडिशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे एक रूट 3 मिल गया, एक रूट यहाँ पे 4 मिल गया। अब आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो -3 है, -3 यहाँ पे -8 से क्या है, -8 से यहाँ पे बड़ा है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x आ जाएगा। -3 इस -3 के क्या है, बराबरी का है, इसका मतलब y इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे +4 का कंपैरिजन करूंगा, तो ये जो -4 है, ये -4 यहाँ पे -8 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर जितना छोटा वो नंबर उतना बड़ा, माइनस का साइन लगने के बाद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से y इज ग्रेटर देन x आ जाएगा। एंड गाइस अगर मैं यहाँ पे -4 का कंपैरिजन यहाँ पे 3 के साथ करूंगा, -3 के साथ करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 यहाँ पे -4 से बड़ा होगा, क्योंकि जो नंबर जितना छोटा वो नंबर यहाँ पे उतना ही बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे y ग्रेटर था, यहाँ पे y ग्रेटर था,
बट यहाँ पे y क्या हो गया है, लेस हो गया है। इसका मतलब इन यहाँ पे चारों कंडीशन को मैं यहाँ पे मर्ज करके एक ही कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकता, यहाँ पे मर्ज ही नहीं हो रहा है, कंबाइन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे 21 इंटू यहाँ पे 1, 21 के ऐसे दो फैक्टर, यहाँ पे 7 इंटू 3, उनकी एडिशन कहती है मिडल टर्म। तो एक रूट 7 मिल गया, एक रूट 3 मिल गया, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, तो दोनों इसके यहाँ पे रूट क्या मिल जाएंगे, निगेटिव मिल जाएंगे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, इनके ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनकी सम क्या आ जाएगी, जिनकी सम यहाँ पे 26 आ जाएगी। तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ एंड 5 एज इट इज। तो यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे 5 इंटू 3 क्या आता है, 5 इंटू 3 तो यहाँ पे 15 आता है एंड 8 एंड 15 की यहाँ पे सम क्या आती है, यहाँ पे सम आपको मिल जाएगी 23 मिल जाएगी, बट आपको यहाँ पे सम कितनी चाहिए, 26 चाहिए। इसका मतलब 8 एंड 15 नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 24 को 8 एंड यहाँ पे 3 में डिवाइड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे 12 एंड 2 में डिवाइड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 2 में डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 5 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इन दोनों की यहाँ पे सम 22 आती है। अपने को क्या चाहिए, अपने को 26 चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 12 एंड 2 में भी मैं ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 इंटू 10 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा, क्योंकि 24 इंटू 5 क्या आता है, 120 आता है। ठीक है, तो इन दोनों की एडिशन क्या आती है, 22 आती है। तो 23 भी नहीं चलेगा, 22 भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 24 को और कैसे फर्दर स्प्लिट कर सकता हूँ, 6 इंटू 4 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 तो मिलेगा एंड यहाँ पे 5 इंटू 4 क्या आता है, 5 इंटू 4 यहाँ पे 20 आता है एंड यहाँ पे 6 एज इट इज। तो यहाँ पे इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस यहाँ पे दोनों रूट की यहाँ पे अगर मैं एडिशन करूंगा तो एडिशन क्या आता है, यहाँ पे मिडिल टर्म 26 आता है। तो एडिशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 26 आ जाएगी। तो एक रूट यहाँ पे 6 मिल गया, एक रूट यहाँ पे क्या मिल गया, एक रूट यहाँ पे 20 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे डिफरेंट है। तो कंपेयर करने से पहले आपको इन दोनों रूट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे 24 को कोई भी कॉमन नंबर से यहाँ पे मैं डिवाइड कर पाऊंगा क्या, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 8 मिलेगा एंड यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 7 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 7 हो गया, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मतलब 7 से y के दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मतलब 8 से x के दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट करने के बाद क्या नंबर आएगा वो भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 24, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रूट कौन से मिल जाएगा, 6 इंटू यहाँ पे 20 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1, इन दोनों की एडिशन क्या आती है, इन दोनों की एडिशन 26 आती है, जो कि 101% करेक्ट है। तो ये केस नंबर 1 यहाँ पे ये है कि यहाँ पे केस नंबर 2 एंड ये क्या है, यहाँ पे केस नंबर 3 है, जो कि 101% करेक्ट है। ठीक है, रूट निकालने की केस। अब गाइज यहाँ पे कंपेयर करने से पहले साइन आपको एज इट इज यहाँ पे लिख देनी होगी। ठीक है, माइनस माइनस एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस एंड यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x के रूट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे y के रूट हो जाएंगे। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे 8 इंटू 7 क्या आता है, यहाँ पे 56 आता है। अब गाइज यहाँ पे 8 इंटू 3 क्या आता है, 8 त्रिक 24। ठीक है, 7 इंटू 6 क्या आता है, 7 सती 4 42 एंड यहाँ पे 7 इंटू 20 क्या आता है, 7 दूनी 14 मतलब 140 आता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं आप डायरेक्ट। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या है 56 है, यहाँ पे क्या है 24 है। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, ये चारों नंबर में से सबसे छोटा नंबर क्या है, 24 है। इसका मतलब ये सभी को माइनस का साइन लगा है, तो जो नंबर जितना छोटा उनको अगर माइनस का साइन लगा होगा तो जो नंबर जितना छोटा वो नंबर उतना बड़ा होगा। तो x इज ग्रेटर देन क्या होगा, यहाँ पे y होगा। इसका मतलब ये जो 24 है यहाँ पे -42 एंड यहाँ पे -140 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब गाइज अगर मैं यहाँ पे अब गाइज अगर मैं यहाँ पे 56 की बात करूंगा तो 56 क्या है,
56 यहाँ पे 42 से छोटा है, क्योंकि -42 क्या है, यहाँ पे बड़ा है -56 के, क्योंकि जो नंबर जितना छोटा वो नंबर यहाँ पे उतना क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 मतलब क्या है, y है, -56 मतलब क्या है, x है, तो y इज ग्रेटर देन x आ जाएगा। तो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x आ जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करके मैं लिख पाऊंगा क्या, नहीं लिख पाऊंगा। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y, मतलब रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, इस किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे 9 के ऐसे दो फैक्टर, 3 इंटू 3 करूंगा तो 9, एंड 3 की सम क्या आती है, यहाँ पे मिडल टर्म 3 3, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, तो दोनों रूट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पे 5 इंटू 4, ठीक है, 5 4, 5 एंड 4 की यहाँ पे एडिशन क्या आती है, मिडल टर्म, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए ये 3 से 5 क्या है, बड़ा है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x आ जाएगा। इस 4 से भी ये 4 क्या है, इन दोनों 3 से बड़ा है, इसका मतलब फिर से y इज ग्रेटर देन x। तो कंबाइन करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन x, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में अवेलेबल होगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 12 के ऐसे दो फैक्टर, 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो 12 के कौन से दो यहाँ पे रूट आते हैं, यहाँ पे 6 इंटू 2 करूंगा तो 12 मिल जाएगा, एंड 6 एंड 2 का डिफरेंस क्या आता है, मिडल टर्म। डिफरेंस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे निगेटिव का साइन था। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव का साइन था, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस किया, तो 6 मिल गया, एक रूट क्या मिल गया, 2 मिल गया। या अब गाइस यहाँ पे अगर कभी भी डिफरेंस करना होगा, यहाँ पे कभी भी अगर डिफरेंस करना होगा, तो डिफरेंस के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव रूट होना चाहिए एंड एक निगेटिव रूट होना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रूट हो गए या फिर दोनों निगेटिव रूट हो गए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे +2 एंड यहाँ पे +2 क्या आता है, यहाँ पे प्लस का 4 आता है, मतलब दोनों जगह पे प्लस प्लस का साइन होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर -2 एंड -2 भी होगा तो यहाँ पे -4 आता है, तो दोनों जगह पे अगर माइनस माइनस का साइन होगा तो भी हम क्या कर रहे हैं, 2 एंड 2 की यहाँ पे एडिशन करके 4 लिख रहे हैं। इसका मतलब एडिशन के लिए एक तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव, एंड अगर यहाँ पे डिफरेंस लेना होगा तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म का साइन। मिडल टर्म का साइन जो भी होगा वो छोटे को चिपका दो, तो यहाँ पे माइनस का साइन उसके अपोजिट यहाँ पे बड़े को, क्योंकि एक पॉजिटिव चाहिए था एंड एक निगेटिव चाहिए था। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइज? अब गाइज ऐसे ही यहाँ पे y के रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर ले लूँ, पिंक ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, तो 30 के ऐसे दो फैक्टर, 5 इंटू 6 करूंगा तो 30 मिलेगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 6 करूंगा तो 30 मिलेगा, एंड 5 एंड 6 की यहाँ पे एडिशन क्या आती है, मिडल टर्म आती है। एंड गाइज यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो इसके अपोजिट साइन यहाँ पे क्या लगेगा, दोनों को लगेगा। अब गाइज यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे इस निगेटिव से ये दोनों पॉजिटिव क्या हो गए, बड़े हो गए। इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, फिर से y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। बट आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, आपका नजरिया अगर स्ट्रांग होगा तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश आ जाएगा। वो कैसे, अब यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x था, अगर मैंने यहाँ पे इस यहाँ पे -2 के साथ इन दोनों रूट का यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा तो ठीक है। अब गाइस ये दोनों रूट का कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पे इसके साथ करूंगा, यहाँ पे +6 का कंपैरिजन यहाँ पे +6 के साथ करूंगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। ठीक है, बट गाइस अगर मैं यहाँ पे +5 का कंपैरिजन +6 के साथ करूंगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +6 क्या है, बड़ा है +5 से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन y मिल जाएगा। अब गाइस अगर मैं इन चारों को कंबाइन करना चाहूंगा तो कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे y ग्रेटर है एंड यहाँ पे एक जगह पे क्या है, यहाँ पे x इज ग्रेटर है। ठीक है, दोनों जगह पे y ग्रेटर है, एक जगह पे x ग्रेटर है एंड एक जगह पे, तो ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब इक्वल का कोई टेंशन नहीं होता, उसके साथ हम मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एवरी जगह पे y के लिए अगर हम कंसिडर करेंगे तो y ग्रेटर ग्रेटर था, यहाँ पे y लेस हो चुका है, तो यहाँ पे कंबाइन नहीं करके लिख सकते। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, आंसर आ जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देख के ऑप्शन देख के मार्क करना है, ऑप्शन देख के यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे 4 क्वेश्चन बचे। ठीक है, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, शायद ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैंने यहाँ पे आपके 10-15 क्वेश्चन कर दिए।
बट यहाँ पे 5 to 6 ही क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, सॉरी 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब गाइज यहाँ पे 14 से 14 के ऐसे दो फैक्टर, तो यहाँ पे 7 इंटू 2 करूंगा तो 14 मिल जाएगा। 7 एंड 2 का यहाँ पे डिफरेंस क्या आना चाहिए, मिडल टर्म। यहाँ पे जो भी साइन होगा वो छोटे को चिपका दो, मतलब 2 को, तो यहाँ पे +7 एंड यहाँ पे -2, ठीक है। अब यहाँ पे 6 इंटू 2 क्या आता है, अगले वाले क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना था क्या गाइज, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब गाइज यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो नहीं किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था, ठीक है। तो एक सेकंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा वाई को, एंड यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 10 है, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा एंड 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब गाइज आंसर तो वही आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, साइन सेम रहेगी, एक्स के कोई रूट क्या है, प्लस माइनस है, वाई के रूट क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस है, ठीक है। यहाँ पे 5 इंटू 3 क्या आता है, 15 आता है। यहाँ पे 6 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है। यहाँ पे 6 इंटू 10 क्या आता है, 60 आता है। 2 इंटू 10 क्या आता है, यहाँ पे माइनस का 20 आता है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे 15 इससे क्या है, 15 इससे बड़ा है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x। 15 यहाँ पे 60 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब y इज लेस देन x। तो दोनों को कंबाइन करूंगा तो आंसर तो वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी थी कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना ना भूलिए, ठीक है। यहाँ पे 6 था वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे मुझे याद आ गया था कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई किया था क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 क्या आता है, 6 इंटू 2 यहाँ पे 12 आता है। 12 के ऐसे दो फैक्टर, यहाँ पे 6 इंटू 2 करूंगा तो नहीं आ जाएगा, वही क्वेश्चन है क्या गाइज, प्रीवियस क्वेश्चन ही है क्या, क्योंकि वही रूट आ रहे हैं हर बार, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे 4 इंटू क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 3 करना पड़ेगा। 4 एंड 3 की यहाँ पे एडिशन क्या आती है, मिडल टर्म आता है, तो एक 4 मिल गया, एक यहाँ पे 3 मिल गया। अब गाइज यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस का साइन लगेगा। अब गाइज यहाँ पे कंपेयर करने से पहले आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 6 है, तो 6 से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। साइन सेम होने चाहिए, प्लस माइनस, एंड यहाँ पे माइनस माइनस। 7 6 जा 42, 6 इंटू 2 यहाँ पे 12, 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा 3। अब कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है गाइज, यहाँ पे माइनस का 4 क्या है, यहाँ पे माइनस के 12 से बड़ा है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x। यहाँ पे माइनस का 4 क्या है, यहाँ पे x से क्या है, यहाँ पे 42 से क्या है, यहाँ पे छोटा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। दोनों को कंबाइन कर पाऊंगा क्या, एक जगह पे y ग्रेटर है, एक जगह पे x ग्रेटर है, तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइज यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, 4 4 के ऐसे दो फैक्टर, 4 इंटू 1 करूंगा तो 4 मिलेगा, उन दोनों की एडिशन क्या आ जाएगी, मिडल टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, एंड यहाँ पे इन दोनों को क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन होगा तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं रूट की। तो यहाँ पे 2 के ऐसे दो फैक्टर, 2 इंटू 1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, एंड यहाँ पे 2 एंड 1 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे मिडल टर्म। तो एक 2 मिल गया, एक यहाँ पे 1 मिल गया, दोनों को यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो दोनों को यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा। अब डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से वाई के दोनों रूट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे एक्स के दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दो, साइन सेम रहने चाहिए। यहाँ पे प्लस प्लस है, नीचे भी क्या है, प्लस प्लस है। 4 4 1 एंड यहाँ पे 2, ठीक है। 4 4 1 एंड 2। अब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो +2 है, +2 यहाँ पे -1 से क्या है, +2 -1 से बड़ा है, इसका +1 से क्या है, बड़ा है, y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x। एंड +2 है, +4 से क्या है, यहाँ पे छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे y इज लेस देन यहाँ पे x। तो इससे मैं कंबाइन ही नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा गाइज, यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे कैन नॉट बी, रिलेशन कैन नॉट बी
यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सभी को समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 105 है। 105 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 21 5 5 10 मतलब 21 इंटू 5 करना पड़ेगा। बट 21 इंटू 5 इन दोनों की एडिशन मिडल टर्म नहीं आ रही है, तो 21 को फर्दर 7 इंटू 3 में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 7 इंटू 3 इंटू 5 क्या आता है, 3 इंटू 5 यहाँ पे 15 आता है। 7 इंटू 15 क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। एंड 7 एंड 15 की एडिशन क्या आती है, 22 आती है। तो एक मिल गया 7, एक क्या मिल गया, यहाँ पे 15 मिल गया। अब गाइस यहाँ पे माइनस का साइन है, तो दोनों को क्या लग जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है। 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 इंटू 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। एंड 3 एंड 2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, मिडल टर्म मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक 3, एक क्या मिल गया, एक यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे कंपैरिजन करने से पहले यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के रूट को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। बट गाइस आपने एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे डिफरेंस किया था हमने। ठीक है, रूट्स का 3 एंड 2 का यहाँ पे डिफरेंस किया था। डिफरेंस के लिए पॉजिटिव एक निगेटिव, एंड यहाँ पे कौन सा साइन है, निगेटिव। यहाँ पे जो भी साइन होगा मिडल टर्म का, वो साइन आपको छोटे को चिपका देना है, उसके अपोजिट यहाँ पे बड़े को चिपका देना है। ठीक है, अब कंपेयर करने के लिए वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे एक्स के रूट को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे वाई के रूट को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है 1 से, तो यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, साइन सेम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 21, यहाँ पे 3, यहाँ पे 45, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो 21 है ये 3 एंड -2 से बड़ा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। अब ये जो 45 है, ये 45 भी 3 एंड -2 से बड़ा है, इसका मतलब फिर से x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 210 है। अब यहाँ पे 210 के ऐसे दो फैक्टर, तो यहाँ पे 21 इंटू क्या कर सकता हूँ मैं, 10 कर सकता हूँ। अब यहाँ पे 21 को फर्दर दोनों की एडिशन क्या आती है, दोनों की एडिशन 31 आती है। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 29 चाहिए। तो दोनों को यहाँ पे ऐड करने से पहले मैं क्या करूंगा, और स्प्लिट करके देखूंगा। ठीक है, तो 21 को मैं यहाँ पे 7 इंटू यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, एंड 10 को मैं यहाँ पे 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे 7 इंटू 5 क्या आता है, 35 आता है। एंड यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या आता है, 6 आता है। दोनों की सम क्या आती है, 41 आती है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, 7 इंटू 5 की जोड़ी नहीं जमेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 5 नहीं चलेगा, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 के साथ 3 तो ऑलरेडी जोड़ी बन चुकी थी। 7 इंटू 3 21, तो यहाँ पे ऑलरेडी जोड़ी बन चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 5 के साथ जोड़ी नहीं बनी, तो एक ही नंबर बचा 7 के साथ 2 का। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 2 14 आता है। एंड कौन से दो नंबर बचे, 3 इंटू 5 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है। एंड यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे 210 तो आएगा। एंड यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे मिडल टर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिडल टर्म आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक रूट कौन सा मिल गया, एक रूट कौन सा मिल गया, यहाँ पे 14 मिल गया। एंड दूसरा रूट कौन सा मिल गया, यहाँ पे 15 मिल गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है इतना? अब गाइस यहाँ पे प्लस का साइन है एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, तो दोनों को क्या लग जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे 204 के ऐसे दो फैक्टर जिनका यहाँ पे डिफरेंस क्या आना चाहिए, जिनका डिफरेंस यहाँ पे माइनस का सॉरी 5 आना चाहिए। माइनस का या फिर प्लस का ऐसा कंपलसरी नहीं है, सिर्फ 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूंगा 4 से, ठीक है, 4 से डिवाइड करना चाहूंगा तो 4 5 जा एंड 4 1 जा 51 के फर्दर फैक्टर यहाँ पे 17 इंटू 3 एंड यहाँ पे 4 एज इट इज। ठीक है, एंड यहाँ पे 4 इंटू 3 क्या आता है, 12 आता है। एंड 17 यहाँ पे एज इट इज। 12 एंड 17 का डिफरेंस क्या आता है, 12 एंड 17 का डिफरेंस यहाँ पे मिडिल टर्म मतलब 5 आता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो एक रूट क्या मिल गया, यहाँ पे 12 मिल गया, एक रूट क्या मिल गया, यहाँ पे 17 मिल गया। अब यहाँ पे डिफरेंस किया था हमने, डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव। कौन पॉजिटिव एंड कौन निगेटिव भाई, ये कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे फिर से मिडल टर्म, मिडल टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है, तो वो साइन यहाँ पे छोटे नंबर को चिपका दो, उसके अपोजिट यहाँ पे बड़े वाले को लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए आपको एक ही चीज देखनी पड़ेगी कि जो -12 है, -12 यहाँ पे 14 एंड 15 से छोटा है, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एंड +17 क्या है,
प्लस 17 14 एंड 15 से बड़ा है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी, यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आज का सेशन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आज हमने काफी स्लो में, काफी डिटेल वे में ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश किया है। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर अब तक आपने मुझे यहाँ पे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज गाइज, यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके उस ऐप पे जाके आपको भरत मानगांवकर नाम की प्रोफाइल सर्च करनी है। ठीक है, भरत मानगांवकर नाम की प्रोफाइल सर्च कर लीजिए। वहां पे आपको मेरी एक प्रोफाइल मिल जाएगी भरत मानगांवकर नाम की। वहां पे आपको मेरे सभी यहाँ पे स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगे। अभी तक मैंने यहाँ पे 14 स्पेशल क्लासेस कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा ही कंटेंट, ऐसे ही क्वालिटी के साथ यहाँ पे सेशंस मिले, तो प्लीज गाइज वहां पे फॉलो कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तब तक मुझे मोटिवेशन तो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मुझे भी अंदर से खुशी मिलनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे पैशन के साथ अपना काम कर रहा हूँ, उससे यहाँ पे लोगों को फायदा हो रहा है। यहाँ पे फ्री में इतने क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे भी स्पेशल क्लासेस होती है, वहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पे पोल के साथ आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे फॉलो कर दीजिए। बहुत जल्द हम यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में 50 आवर्स का एक अर्थमेटिक का कोर्स करेंगे, एक डेटा इंटरप्रिटेशन का कोर्स करेंगे एंड यहाँ पे एक पजल्स का कोर्स करेंगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक हम यहाँ पे सीखने वाले, जो कि यहाँ पे काफी अच्छे क्वालिटी के होने वाले गाइस। अरिथमेटिक का ईच एंड एवरी टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना, आपने यहाँ पे 10 जन्म में आपकी बर्थ लाइन बोलेगी कि ये क्या पढ़ रहा है, तू किससे पढ़ रहा है मैथमेटिक्स, हमारे जमाने में क्यों नहीं था भरत। ठीक है, ऐसे बोलेगा गाइस। तो प्लीज गाइस, ट्रस्ट कीजिए, आंखें बंद करके ट्रस्ट कीजिए। अभी तो यहाँ पे जनवरी महीना है। ठीक है, अभी तो जनवरी महीना है। अब गाइस यहाँ पे अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे प्री के। ठीक है, फिर सितंबर में आपकी यहाँ पे मेंस होगी, जो कि यहाँ पे आरआरबी की होगी। ठीक है, सितंबर या फिर अक्टूबर में आरआरबी क्लर्क एंड पीओ की। अक्टूबर एंड यहाँ पे नवंबर में आपकी यहाँ पे आईबीपीएस की प्रीलिम्स एंड मेंस यहाँ पे शेड्यूल की जाएगी। तो प्लीज गाइज, अभी काफी ज्यादा समय बचा है। अभी यहाँ पे आपको फोकस किस पे करना है, जो भी बिगनर होगा, तो बिगनर तो सबसे पहले यहाँ पे 1 मंथ तक, ठीक है, 1 मंथ तक आपको सिर्फ यहाँ पे प्री के टॉपिक्स पढ़ने, 1 मंथ तक। एंड जो भी यहाँ पे, जिसकी भी यहाँ पे प्रिपरेशन हो चुकी है अच्छी तरह से, तो उसे क्या करना है, यहाँ पे आपको 80% क्या करना है, 80% यहाँ पे मेंस करना है एंड यहाँ पे प्री का कितना करना है, प्री का सिर्फ यहाँ पे 20% करना है। ठीक है, अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो जाने दीजिए। अब यहाँ पे एसबीआई क्लर्क की मेंस भी हो जाने दीजिए, उसके बाद के लिए मैं आपको यहाँ पे शेड्यूल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एसबीआई क्लर्क की प्री यहाँ पे क्लियर करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 100% आपको क्या करना है, यहाँ पे प्री पे फोकस करना है। जब यहाँ पे एसबीआई क्लर्क की प्री खत्म हो जाएगी एंड साथ साथ आपको यहाँ पे 20% यहाँ पे करंट अफेयर्स भी पढ़ने गए, 20% करंट अफेयर्स भी पढ़ने। एंड यहाँ पे जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं यहाँ पे मेंस के, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ साथ वो भी पढ़ने। ठीक है, प्रीलिम्स खत्म होने तक। जैसे आपकी प्रीलिम्स खत्म हो जाएगी, आपको यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का मेंस की प्रिपरेशन 100% स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रीलिम्स के यहाँ पे 2xp क्लासेस देख सकते हैं, या फिर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे देख सकते हैं। बट आपको यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे मेंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है एंड करंट अफेयर की रिवीजन करनी है। तो प्लीज गाइज, या प्लीज फॉलो कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है मेरी मेहनत कितनी है। पहले मैं तो यहाँ पे 10,000 की मोबाइल पे यहाँ पे वीडियो बनाता था गाइज। तो प्लीज गाइज, आपके सपोर्ट से सभी मैंने हासिल किया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मैंने खुद अकेले किया है, आपके सपोर्ट से किया है। बट गाइज, इसके पीछे मेरा काफी ज्यादा सेक्रीफाइस है। मेरी खुद की प्रिपरेशन मैंने यहाँ पे साइड में रख दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 ईयर ही यहाँ पे प्रिपरेशन की है यहाँ पे बैंकिंग की। 1 ईयर में यहाँ पे मैं मेंस से थोड़े मार्क्स से यहाँ पे बाहर आ गया था। ठीक है, थोड़े मार्क्स से बाहर आ गया था। तो यहाँ पे पूरा मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर 2023 पूरा ईयर मैंने यहाँ पे यूट्यूब को डेडिकेट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली कंडीशन नहीं थी, मेरी थोड़े जॉब से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे गाइस। तो मुझे कोई ना कोई जॉब तो करना ही था। तो मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे यूट्यूब करना चाहता था। स्टार्टिंग से गाइस मुझे यहाँ पे मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिले थे मैथमेटिक्स में एंड यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में मुझे यहाँ पे 90+ मार्क्स मिले थे। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में। तो मैथमेटिक्स में मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट है गाइज, मैंने बीएससी भी यहाँ पे मैथमेटिक्स में किया है। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना
भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस करके यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कुछ भी फायदा नहीं है गाइस, ये सभी कंटेंट मेरा एक मोटिव है कि मुझे यहाँ पे फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।